थलपति विजय और मंत्री आधाव अर्जुन की चुनावी जीत पर हाई कोर्ट का नोटिस। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और मंत्री आधाव अर्जुन को 2026 विधानसभा चुनाव में उनकी जीत को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। दोनों पर चुनाव प्रचार में बच्चों के इस्तेमाल और चुनावी खर्च की जानकारी छिपाने के आरोप लगाए गए हैं। कोर्ट ने संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दोनों नेताओं से जवाब मांगा है। भारत पर टैरिफ को लेकर ट्रंप पर बरसे पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियों की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि भारत को जानबूझकर अधिक निशाना बनाया गया, जबकि पाकिस्तान और चीन पर समान टैरिफ नहीं लगाए गए। बोल्टन ने कहा कि ऐसी नीतियों से अमेरिका भारत संबंध प्रभावित हुए हैं और वैश्विक व्यापार में अनावश्यक तनाव पैदा हुआ है। टीएमसी फंड केस कोलकाता में ईडी के 5 ठिकानों पर छापे। टीएमसी फंड और कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता और आसपास के 5 ठिकानों पर छापेमारी की। जांच के दायरे में एक चार्टर्ड एविएशन कंपनी भी है, जहां नेताओं की चार्टर्ड फ्लाइट के भुगतान को लेकर जांच की जा रही है। एजेंसी टीएमसी के खातों में संदिग्ध लेन देन और चुनावी चंदे से जुड़े पहलुओं की पड़ताल कर रही है। सीएम विजय के दौरे पर रोक की मांग पर डीएमके को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के करूर दौरे पर रोक लगाने की मांग वाली डीएमके की याचिका पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि किसी मुख्यमंत्री के दौरे को नियंत्रित करना उसका काम नहीं है। डीएमके ने आरोप लगाया था कि विजय का दौरा गवाहों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। सीएम योगी का मंत्रियों विधायकों को नया टास्क, 2 दिन में पूरी करनी होगी तैयारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों और विधायकों को जनता तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। मंत्रियों को स्कूलों में अभिभावकों से संवाद करने और सुविधाओं की समीक्षा करने को कहा गया है। वहीं विधायकों को अगले 2 दिनों के भीतर पौधारोपण महाअभियान 2026 के लिए अपने क्षेत्रों में स्थान चिन्हित कर तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। E20 पेट्रोल पर केजरीवाल की पीएम मोदी से अपील, बोले जनता को मिले विकल्प। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने के फैसले का विरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि लोगों को E0, E10 और E20 पेट्रोल में अपनी पसंद का विकल्प दिया जाए। उन्होंने केंद्र सरकार पर E20 को लेकर भ्रम फैलाने और ऑटोमोबाइल कंपनियों पर गलत जानकारी देने का आरोप भी लगाया। बांकीपुर उपचुनाव प्रशांत किशोर को मिला शत्रुघ्न सिन्हा का समर्थन। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर को पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा का समर्थन मिला है। शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रशांत किशोर की तारीफ करते हुए उन्हें सक्षम नेता बताया और युवाओं व मतदाताओं से उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की। 30 जुलाई को होने वाला यह उपचुनाव इस बार काफी दिलचस्प माना जा रहा है। खुद शेर हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लालू यादव का सम्राट चौधरी पर तंज। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपनी सुरक्षा को लेकर उठे सवालों पर कहा कि उन्हें कोई चिंता नहीं है। उन्होंने खुद को शेर बताते हुए कहा कि अगर सम्राट चौधरी सरकार उन्हें टारगेट कर रही है तो करती रहे। वहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर उन्होंने भरोसा जताया और कहा कि वह पार्टी को अच्छी तरह चला रहे हैं। झारखंड में अवैध कोयला खनन पर सख्त होंगे अमित शाह, सीआईएसएफ को दिए निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धनबाद और आसपास के क्षेत्रों में अवैध कोयला खनन व कोयला चोरी पर सख्ती के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सीआईएसएफ को जीरो कोल लीकेज प्लान लागू करने और अवैध कारोबार में शामिल माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा। साथ ही कोल इंडिया और अन्य एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। झारखंड में 9 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में येलो चेतावनी। मौसम विभाग ने झारखंड के सभी 24 जिलों में 9 जुलाई तक आंधी, तेज हवाओं, गरज चमक और बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। गढ़वा, पलामू, रांची, हजारीबाग समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है।